नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज मैं डीडीयू गोरखपुर विश्वविद्यालय के बीए सेकेंड सेमेस्टर प्राचीन इतिहास के पहले पेपर, जिसका पेपर कोड है AAC 104, उसकी आंसर की लेकर आया हूं। आइए बिना देर के वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं कि किस प्रश्न का कौन सा उत्तर सही है। पहला प्रश्न है आपका, काशी की नर्तकी की मूर्ति उत्खनन द्वारा प्राप्त हुई है, यानी कहाँ प्राप्त हुई है? तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है काशी की नर्तकी की मूर्ति। आगे बढ़ते हैं, दूसरा प्रश्न देखते हैं। किसने सिंधु सभ्यता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था? तो यहाँ भी ये ऑप्शन सही हो जाएगा, सर जॉन मार्शल के द्वारा किया गया था। तीसरा प्रश्न देखते हैं, लोथल कहाँ है? तो गुजरात में है, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न देखते हैं, कालीबंगा स्थित है, यानी कालीबंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, पांचवा प्रश्न देखते हैं। महाभारत मूलतः किस रूप में जाना जाता है? तो जय संहिता के रूप में जाना जाता है, तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। छठा प्रश्न है, हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी? हर्षचरित नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो बाण भट्ट के द्वारा लिखा गया है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सातवां प्रश्न है, श्रीमद् भगवत गीता मौलिक रूप में किस भाषा में लिखी गई थी? तो संस्कृत में लिखी गई थी, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आठवां प्रश्न है, रामायण के लेखक कौन है? रामायण के लेखक कौन है यह बताना है आपको, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, वाल्मीकि रामायण के लेखक हैं। नौवां प्रश्न देखते हैं, बुद्ध चरित किसने लिखा है? बुद्ध चरित किसने लिखा है? तो अश्वघोष ने लिखा है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न देखते हैं, मेगास्थनीज की रचना है, यानी मेगास्थनीज की रचना इनमें से कौन सी है? तो इंडिका मेगास्थनीज की रचना है, तो ए ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, 11 नंबर, रामायण में कुल कितने कांड हैं? तो 7 कांड हैं, तो ए ऑप्शन यहां पर आपका सही हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न देखते हैं, रामायण के प्रथम कांड का नाम क्या है बताना है आपको, तो ए ऑप्शन यहां भी सही हो जाएगा, बाल कांड जो है रामायण का प्रथम कांड है। 13 नंबर प्रश्न देखते हैं, आदि काव्य के नाम से किसे जाना जाता है? किसको आदि काव्य कहा जाता है? तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, महाभारत को आदि काव्य के नाम से जाना जाता है। 14 नंबर प्रश्न है, महाभारत की रचना किसने की है? तो वेद व्यास ने की है, तो यहां पर ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 15 नंबर प्रश्न देखते हैं, किस वैदिक साहित्य में वर्ण प्रणाली का उल्लेख हुआ है, यानी वर्ण व्यवस्था का किसमें उल्लेख हुआ है? तो ऋग्वेद में हुआ है, तो यहां भी आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न देखते हैं, ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं बताना है यहाँ पे, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा, 1028 सूक्त ऋग्वेद में हैं। 17 नंबर प्रश्न देखते हैं, अष्टाध्यायी के रचयिता कौन है? तो पाणिनि है, तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न देखते हैं, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में किया गया है? ऋग्वेद में किया गया है, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर आपका। 19 नंबर प्रश्न देखते हैं, ऋग्वेद में सबसे महत्वपूर्ण देवता हैं, कौन सबसे महत्वपूर्ण देवता हैं? तो इंद्र हैं, तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न है, ऋग्वेद में विदथ का उल्लेख कितनी बार मिलता है? सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 122 बार जो है विदथ का उल्लेख मिलता है। 21 नंबर प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा वैदिक साहित्य का अंग नहीं है? वैदिक साहित्य का अंग कौन सा नहीं? तो सूत्र साहित्य नहीं है, तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न है, सत्यमेव जयते नामक कथन का उल्लेख किस उपनिषद में किया गया है? तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, मुंडक उपनिषद, क्योंकि सत्यमेव जयते जो कथन है मुंडक उपनिषद से लिया गया है। 23 नंबर प्रश्न है, वेदांग के 6 अंग इनमें से कौन से हैं? तो कौन वेदांग के 6 अंग में आता है बताना है आपका, तो तीनों आते हैं, शिक्षा, निरुक्त और ज्योतिष, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ए सभी। 24 नंबर प्रश्न देखते हैं, मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में किसने की? किसके द्वारा मोहनजोदड़ो की खोज की गई थी? तो आपका यहां पर सही हो जाएगा, 24 नंबर प्रश्न का आपका सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन है, यानी दयाराम साहनी के द्वारा मोहनजोदड़ो की खोज की गई थी। 25 नंबर प्रश्न देखते हैं, ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? तो 10 मंडल हैं, तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न देखते हैं, कौन सा सबसे प्राचीन वेद है? तो ऋग्वेद है, तो बी ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा आपका। 27 नंबर प्रश्न है, उपनिषदों को क्या कहा जाता है? वेदांत कहा जाता है, तो ए ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न है, प्राचीन काल में 50 से 75 वर्ष की आयु किस आश्रम की अवस्था थी?
यानी किस आश्रम 50 से 75 वर्ष की आयु किस आश्रम में मानी जाती थी? 28 नंबर प्रश्न है आपका। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा वानप्रस्थ आश्रम, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 28 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। 29 नंबर प्रश्न देखते हैं, मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाहों का उल्लेख मिलता है? तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 8 प्रकार के विवाहों का यहाँ पर उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद काल में परिवार थे तो पितृसत्तात्मक थे, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 31 नंबर प्रश्न देखते हैं, निम्न में से निंदनीय विवाह कौन सा था? तो गंधर्व विवाह जो था वो निंदनीय विवाह था, तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 32 नंबर प्रश्न देखते हैं, उपनिषद लिखित है, यानी उपनिषद किसके ऊपर लिखा गया है? तो दर्शन के ऊपर लिखा गया है, तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न है, भाग और बलि क्या थे? तो भाग और बलि कर थे, तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, राजस्व के साधन, यानी भाग और बलि राजस्व के साधन थे। 34 नंबर प्रश्न है, संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, संस्कारों की संख्या 16 है। 35 नंबर प्रश्न देखते हैं, वैदिक वेद मंडल में कौन से देवता युद्ध का देवता माना जाता है? युद्ध का देवता किसे मानते हैं? तो इंद्र को मानते हैं, तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न है, रामायण के किस कांड में राम और हनुमान की पहली भेंट का वर्णन है? राम और हनुमान के पहली भेंट का वर्णन किस कांड में? किष्किंधा कांड में है, तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न है, कौटिल्य प्रधानमंत्री थे, किसके प्रधानमंत्री थे? चंद्रगुप्त मौर्य के थे, तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न है, एकलव्य किस गुरु का स्वघोषित शिष्य था? एकलव्य जो था किस गुरु का स्वघोषित शिष्य था, आपको यहाँ पर बताना है, तो द्रोणाचार्य के थे, तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न देखते हैं, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो कौटिल्य हैं, तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 40 और अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वैदिक सूक्त में 4 वर्णों के उद्गम का संदर्भ मिलता है? तो पुरुष सूक्त में मिलता है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।